निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमने क्या डिस्कशन किया था, उसके बेसिस पर मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया उसके बारे में पहले देख लेते हैं। हमने क्लियरली कहा था कि मार्केट में एक बड़ा सा चैनल चलता आ रहा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। मार्केट 22,800 के आसपास से रेजिस्टेंस ले सकती है। मार्केट ने 50 पॉइंट का डिस्काउंट देकर यहाँ से ही मार्केट लगभग 800 के आसपास से ही मार्केट ने रिवर्सल दिया है। तो उसके बाद हमने एज्यूम किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है और मिडल लाइन तक यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर या यहाँ से नीचे चलने लगती है, नीचे चल सकती है। तो अब देखते हैं कि मार्केट को यहाँ तो आना ही है, किसी भी हालत में 22,400 के आसपास मार्केट आएगी। इसके नीचे अगर मार्केट होल्ड करती है तो यहाँ से ऊपर चलने लगेगी, और अगर नहीं होल्ड करती है तो फिर इस चैनल के लोअर पॉइंट यानी कि 22,000 तक भी मार्केट आने वाले दिनों में आ सकती है इस चैनल के हिसाब से। तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहले तो इस बात के बारे में बात करते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में क्या हुआ था और आप किस तरह से हमने यहाँ पर बात की थी। हमने ये बात की थी कि मार्केट इस पॉइंट के आसपास मार्केट एक जोन बना रही है और हो सकता है इस जोन में मार्केट कुछ दिन बिता दे, लेकिन मार्केट ने इस जोन को भी कल के सेशन में ही तोड़ दिया। तो ये ग्लोबल सिनेरियो की वजह से ही लो टूटा है। होता क्या है मार्केट में, देखिए ये मूवमेंट आने के बाद मार्केट में हमने एज्यूम किया था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। मार्केट ने सपोर्ट लिया था यहाँ से, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास तक नहीं जा सकी। 50% से ही मार्केट यहाँ से घूम चुकी है। यानी कि देखिए, हमने फिबोनाची की वीडियो में एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि किस तरह से 50% 70% लेवल्स काम करते हैं। तो उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, एक ट्रेंड के बाद इस ट्रेंड का 50% यहाँ पर आता है, तो यहाँ से मार्केट ने फिर से रिट्रेसमेंट लिया है। तो आप अगर यहाँ पे कॉल की पोजीशन में बैठे भी होंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। देखिए, कौन सा भी मूवमेंट अगर मार्केट में आता है, यानी कि ये मूवमेंट भी देख लो आप, इसके भी 50% पर ही मार्केट गई है और यहाँ से ही मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। कौन सा भी मूवमेंट हो, उसके 50% के आसपास से ही मार्केट या तो रिजेक्शन लेती है या फिर उसको तोड़ के मार्केट उसके हायर लेवल तक जाती है। यानी कि इस पॉइंट को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया होता तो मार्केट यहाँ तक जाती थी, और यही से मार्केट डिसाइड करती है इसको ऊपर जाना है नीचे जाना है, यानी कि इस मूवमेंट का 50%। तो इसको हम आगे भी देखते हैं किस तरह से इस मूवमेंट पर, यानी कि ये जो मूवमेंट है, अगर ये यहाँ पर मान लो ये मूवमेंट एंड होता है और ऊपर चलने लगती है, तो इस मूवमेंट का 50% यानी कि ये मूवमेंट यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगी नीचे गिरना है या यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगी ऊपर चलना है। तो हम इस हिसाब से काम कर सकते हैं मार्केट में फिबोनाची को लगाकर। 50% रिट्रेसमेंट हमेशा एक्यूरेटली काम करता है। तो आगे देखते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। मान लो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, तो मार्केट के पास एक इमीडिएटली सपोर्ट है 400 का, जिसके पास से ही मार्केट आप तक पलट चुकी है। और यहाँ पर हमारे चैनल का मिडल लाइन भी है, तो यहाँ से मार्केट हो सकता है एक रिट्रेसमेंट दे सकते हैं। यानी कि ये जो मूवमेंट फॉल आएगा तो इसके 50% यानी कि यहाँ तक मार्केट फिर से मूवमेंट दे सकती है, और इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न या फिर यहाँ से फिर से गिर सकते हैं। तो हम इसको एक सपोर्ट एज्यूम करेंगे 400 को। ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है मार्केट में। तो अगर फ्लैट ओपन होती है नीचे चलने लगती है, हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमारे टारगेट 100 पॉइंट का हमको मिल सकते हैं, हम यहाँ पर पोजीशन बुक कर लेंगे पुट की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, तो इस मूवमेंट के 50% तक यानी कि 600 तक अगर मार्केट आती है, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट यहाँ से फिर से गिर सकते हैं। देखते हैं कि 600 को ब्रेक करते हैं। यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस डालकर हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन फ्लैट की केस में अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो ले सकते हैं। हमारे टारगेट फिर से नीचे के हो सकते हैं, 200 पॉइंट के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब मान लो मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप के चांसेस तो कम है, लेकिन अगर ओपन भी होती है गैप अप थोड़ा बहुत 600 के आसपास अगर ओपन होती है, तो मार्केट में इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ये गैप मार्केट फिल कर सकते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव सिनेरियो है, तो उसकी वजह से मार्केट गैप फिल कर सकते हैं। इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट 500 और हो सकता है इसको ब्रेक करके 400 यानी कि 200 पॉइंट के टारगेट गैप अप की केस में भी हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है
बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि 400 के आसपास अगर मार्केट 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पर एक मार्केट क्विकली सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि मार्केट इतने बड़े मूवमेंट के बाद फिर से गैप डाउन खुल रही है तो वो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है पुट साइड में, तो उसकी वजह से मार्केट एक बाउंस ले सकते हैं, 500 तक मार्केट आ सकती है आराम से। तो हम यहाँ पर इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं अगर यहाँ पर कोई बुलिश सिनेरियो बनता हो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। अगर मार्केट छोटा बहुत छोटा गैप डाउन खुलती है 50-60 पॉइंट का, तो मार्केट को हम देखेंगे कि मार्केट स्लोली नीचे आ रही है या क्विकली नीचे आ रही है। अगर छोटा गैप डाउन खुलती है और मार्केट क्विकली नीचे आने लगती है तो मार्केट उसी हिसाब से ऊपर की तरफ चल सकती है, यानी कि 10 बजे तक अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है नीचे 400 तक तो मार्केट में हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट स्लोली यहाँ पर नीचे आती है, यानी कि मार्केट को अगर 12 या 1 बज जाते हैं 400 तक आने के लिए, यानी कि स्लो एंड स्टडी इस तरह से अगर मार्केट आती है तो फिर हम मार्केट को छोड़ देंगे, क्योंकि मार्केट क्या कर सकती है, आधा दिन इसको नीचे आने में और आधा दिन इसको ऊपर जाने में लगा सकते हैं और एट द एंड यहाँ पर बंद हो सकती है और दूसरे दिन फिर से यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे या ऊपर की तरफ चल सकते हैं। तो हम अगर छोटा गैप डाउन ओपन होती है और नीचे आने लगती है तो हम देखेंगे मार्केट अगर 10 बजे के पहले 10 बजे तक अगर मार्केट 400 के आसपास आ जाती है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे वरना मार्केट को छोड़ देंगे। तो इस हिसाब से हम मार्केट में कल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में फिलहाल ये एक सबसे बड़ा सपोर्ट है, 400 का लास्ट सपोर्ट है मार्केट में, इसके नीचे फिर मार्केट का सेंटीमेंट ही बिगड़ जाएगा, ट्रेंड ही बिगड़ जाएगा। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था और उसके बेसिस पर मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया था। बैंक निफ्टी में भी हमने वही एज्यूम किया था कि मार्केट में एक चैनल ड्रॉ करके रखा था हमने, जिसके हिसाब से मार्केट के ऊपरी रेंज से ही मार्केट ने 49,000 से रिट्रेसमेंट लिया। तो इसका भी जो मिडल पॉइंट है 48,200 के आसपास आता है इसका मिडल पॉइंट, और ये भी एक सपोर्ट मार्केट में ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक या यहाँ से फॉल ले सकते हैं बैंक निफ्टी। तो इसको हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट इस पॉइंट के आसपास आती है तो यहाँ से हम कॉल की पोजीशन लेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी ने इस पॉइंट के आसपास एक छोटा सा मूवमेंट दिया, उसके बाद मार्केट फिर से गिर गई। देखिए यहाँ पर भी आपको 50% का मूवमेंट दिखता होगा, ये मूवमेंट जो आया था इसका 50% यहाँ पर आता है, यहाँ से ही मार्केट गिरा था। किसी भी 50% के आसपास से अगर मार्केट गिर रहे हो तो यहाँ पर आप पुट की पोजीशन और इसको अगर क्रॉस कर रहा हो तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है मार्केट में ट्रेड लेने का। 50% को हम मानकर मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट मान लो कल फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी और नीचे चलने लगती है तो मार्केट को हम इमीडिएटली बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि पुट ले सकते हैं इसमें। और 200 तक के टारगेट हमें इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं इस मिडल लाइन तक के। फ्लैट की केस में हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं मार्केट में। 200 तक के हमें टारगेट, 300 पॉइंट के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है तो 48,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है मार्केट में, जहाँ से मार्केट घुमा था। तो इस यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। हो सकता है इस तरह से हेड एंड शोल्डर बनाकर मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। हमारे टारगेट यहाँ तक के तो हमें फिर से टारगेट मिल सकते हैं फ्लैट की केस में। यहाँ से अगर मार्केट घूमती है तो, अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर हम मार्केट को छोड़ देंगे, क्योंकि फिर मार्केट ऊपर भी जाएंगी तो वो थोड़ा सा रिस्की सिनेरियो होगा, क्योंकि इतने ग्लोबल सिनेरियो के बाद भी अगर मार्केट ऊपर जा रहे हो तो हो सकता है वो ट्रैप करने के लिए जा रही हो, तो कहीं से भी घूम सकती है यहाँ से। तो हम मार्केट को इग्नोर कर देंगे 48,800 के ऊपर अगर मार्केट चलने लगती है तो। मान लो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, जिसकी चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अगर हो जाती है तो 48,800 के आसपास हम पुट की पोजीशन ही लेंगे। ये गैप इमीडिएटली फिल कर सकती है जब अगर बनता है तो, और यहाँ से फिर से सपोर्ट ले सकती है मार्केट। तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन ले सकते हैं गैप अप की केस में, और फ्लैट की केस में भी इस पॉइंट के आसपास ही हम पुट की पोजीशन लेंगे मार्केट में। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, छोटा अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। 48,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है तो।
अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो सेम निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में सिनेरियो रखेंगे 48 200 के आसपास। अगर मार्केट 10 बजे तक अगर यहाँ पर आ जाती है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर 10 के बाद भी अगर मार्केट को टाइम लगता हो यहाँ पर आने में, यानी कि 12 बजे मार्केट टाइम पास करते हुए अगर यहाँ पर आती है, तो हम मार्केट को यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। मार्केट हो सकता है ऊपर चल सकती है, यहाँ पर साइडवेज होकर दूसरे दिन भी गिर सकती है। तो सिर्फ अगर सुबह सुबह अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 200 के आसपास, हमको 10 सवा 10 या 10:30 के आसपास अगर बैंक निफ्टी 48,200 के आसपास अगर मिलती है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे, वरना बैंक निफ्टी को इग्नोर कर देंगे निफ्टी की तरह। तो ये आज का एनालिसिस था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए।